नमस्कार। देखिए, एक सवाल है। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु ज्ञात करनी है। देखिए, इन सवालों को करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जो कभी नहीं फेल होगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन फेल ना होने वाला मेथड, आप बेसिक मेथड सीखें जो आपको हर जगह काम करेगा। तो दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है? 3:11। मान लिया हमने कि दीपिका की आयु कितनी हो गई? 3x, और उसकी माँ की तो 11x हो जाएगी। ठीक। 3 साल बाद अभी फिलहाल में कितनी है? तो इनकी माँ की इनका उसकी माँ का अनुपात, दीपिका की आयु हमने 3x मान ली, उसकी माँ की 11x मान ली। क्या कर रहे हैं? 3 साल बाद, 3 साल बाद पहले दीपिका की आयु में 3 साल जोड़ेंगे, फिर उसकी माँ की आयु में 3 साल जोड़ेंगे। ठीक, क्योंकि आयु तो दोनों साथ में ही बढ़ेगी। कितना हो जाता है? 1/1 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 9x प्लस का 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 11x होगा, 11x प्लस का 3। अब ये इधर आएगा, 9x माइनस का 11x बराबर ये इधर आएगा 3 माइनस 9। 9 में से 11 घटेगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 6। से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। यहाँ से हमको दीपिका की पता चल जाएगी और उसकी माँ की आयु। तो दीपिका की आयु कितनी है? हमने मानी थी 3x मानी थी, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। दीपिका की आयु 9 वर्ष हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु कितनी मानी थी? 11x, मतलब कि 11 गुणे 3 कितनी हो गई? 33 साल। तो वही आपका दीपिका की आयु केवल ज्ञात करने के लिए बोला था कि दीपिका की वर्तमान आयु कितनी है? 9 साल है। ठीक, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वर्तमान आयु कितनी का अनुपात 3:11 है। ठीक, 3:11 है। 9 और 33 का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 3:11 है। ठीक है, और अगर तीन तीन इसमें जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 36। वही बोला 3 साल बाद 1:3 हो जाता है। देखिए 1:3 होता है कि नहीं? 12 1 12, 12 3 36, 1:3। इसका मतलब हमने जो सवाल लगाया वो सही है। इस प्रकार से आप सवाल लगाएंगे तो कहीं भी थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा बनाना, और कभी नहीं फेल होगा ऐसा मेथड।